हे गाइस, वेलकम टू वर्डप्रेस रीच। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्स्ट्रा थीम को कैसे इंस्टॉल करनी है और उसका प्रोसेस क्या था। तो बेसिकली क्या है कि जब एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल हो जाती है तो देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आपका पूरा का पूरा दिखने लगता है। ओके, सो काफ़ी अच्छे सुंदर, मतलब कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और काफ़ी चीज़ें, मतलब जैसे होम, अबाउट, सर्विस, इस तरीके से जो है सारी चीज़ें आपका क्या होता है कि सेटअप मिल जाती है। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इसे एडिट कर सकते हैं एंड और भी चीज़ें, जैसे कि लोगो आपको चेंज करना है या फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये सब चीज़ें। तो देखिए ये डैशबोर्ड है आपका। ओके, सो एक्स्ट्रा थीम डाउनलोड होने से पहले के बाद क्या क्या चेंजेस आया। तो सबसे पहले एक एलिमेंटर देखें, यहाँ पे एलिमेंटर एक प्लगइन है जो एडिटर के लिए काम आती है। ओके, सो ये ऑटोमेटिक आपका, मतलब ये एक्स्ट्रा थीम के साथ ही इंस्टॉल हो गया। ओके, इसका पेड वर्जन भी मैं दिखाऊंगा कि एक्स्ट्रा का जो पेड वर्जन होती है वो हम कैसे, कहाँ से इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, एंड उसका क्या फीचर है, मतलब आगे का जो बेटर तरीके से और भी तो चीज़ें होती है, जो लॉक अनलॉक का बात होता है कि फ्री वर्सेस पेड वाला, तो वो सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। ओके, और एक है प्लगइन जिसका नाम है WP फॉर्म, तो इसको भी हमें समझना है। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से जो है चीज़ें यहाँ पे, कुछ और भी चीज़ें जैसे यहाँ पे हेडर एंड फोल्डर का भी कुछ ऑप्शन है। तो काफ़ी प्लगइन्स जो है, प्लगइन्स फोल्डर में जाके एक्स्ट्रा प्लगइन को आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें एलिमेंटर ने नया जो है, मतलब नई तरीके से, जैसे कि एड ऑन एक डाला है, ये कुछ मेल्स है, स्टार्टर थीम। तो ये कुछ प्लगइन्स है जो स्टार्टर थीम के साथ ही आया हुआ था। ओके, सो इसे चेंज कैसे करनी है, सबसे पहले होम पेज की बारे में बात करते हैं। देखिए होम पेज जो है, पेज में आप जाइए और पेज में क्या है कि एक इनबिल्ड, मतलब इनबिल्ड नहीं बोल सकते कि मतलब एक्स्ट्रा थीम ही अपने आप ये क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक होम पेज बना हुआ है। ओके, तो ये होम पेज देखिए मेनली आप चाहो ना तो कोई भी होम पेज बना सकते हैं। आपको बस आपको क्रिएट करना है एक अच्छा सा होम पेज, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको सेटिंग में जाके और रीडिंग में जाना है। ओके, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपको होम पेज किसको बनाना है, मतलब कौन सा पेज को होम पेज में सेट करना है। तो ये जो स्टैटिक वाला है ना, स्टैटिक पेज, तो यहाँ से देखिए सारे पेज का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, उसी में से होम पेज है। तो होम पेज को जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करके और सेव कर सकते हैं। तो होम पेज ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। ओके, सो अभी जो है कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया कि इसको एडिट कैसे करें। तो दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखिए, एक अगर आप एडमिन को लॉगिन करते हैं तो एडिट विथ एलिमेंटर है, और साथ ही साथ आप पेज के जरिए भी जा सकते हैं। ओके, तो पेज में चलते हैं और पेज में एक बार देखते हैं, इसको एडिट करते हैं नॉर्मल, जैसे कि अभी मुझे देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ने ऐड ऑन किया है। तो इसको एडिट करेंगे। ओके, और एडिटर कुछ इस तरीके से आ रही है। ओके, अब ये जो राइट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें, पेज का नाम होम है जो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये पब्लिश कब हुआ वो सब सारी चीज़ें हैं। एंड ये देखिए टेम्पलेट है, तो ये इसमें टेम्पलेट में काफ़ी चीज़ें आती हैं, मतलब 2-3 चीज़ें तो आती है, फुल विथ, कैनवस, वही सब। तो अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके, तो अगर आपको एडिट करना है, इसमें चेंजेस करनी है, तो यहाँ पे चले जाइए। देखिए इसके लिए ना आपको पूरा वो डॉक्यूमेंट रेडी रखना है कि टाइटल क्या होगी, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, एंड मतलब जो एक प्लानिंग होती है ना वेबसाइट की, तो वो सब पूरा आप रेडी रख के काम कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को, मतलब जितना भी पेज है ना, इसमें होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, वो सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब वही एडिट विथ एलिमेंटर करके और एक एक करके सारी चीज़ों को आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट कुछ टाइम लगेगा इसको लोडिंग होने में। उसके बाद क्या होगा कि आपका स्टार्टिंग हो जाएगी। ओके, सो मैं कर देता हूँ इसकी, और ये पूरा स्ट्रक्चर है एलिमेंटर का, मतलब कि कंटेनर, उसके अंदर आपका एक एक कॉलम वाइज सब बना होता है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं, नहीं तो आप एक एक चीज़ को, देखिए मैं सपोज करें कि फोटो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, सो मैं क्या करूँगा, मैं चलूँगा इसको एडिट करूँगा, यहाँ पे चलिए, और यहाँ पे देखिए एक पिक्चर है। ओके, बैकग्राउंड में एक पिक्चर है, पिक्चर को हम चेंज कर सकते हैं, या तो फिर आप नया अपलोड करिए, या मीडिया लाइब्रेरी में कुछ अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ रही है तो आप अपने हिसाब से एक ऐड ऑन कर सकते हैं। सपोज करें कि मैं इसको ऐड ऑन करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। ओके, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है कि पोजीशन क्या चाहिए। थोड़ा वो CSS का अगर नॉलेज है तो बहुत ही बेटर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ओके,
और अटैचमेंट को मतलब जैसे होता है ना स्क्रॉल या फिक्स, तो वो भी कर सकते हैं। रिपीट जैसे यहाँ लिखा है नो रिपीट, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है, रिपीट कर सकते हैं, रिपीट एक्स वाई। ओके, और ये जो है साइज, तो यहाँ पे भी है। कवर मतलब पूरा कवर हो गया है। बाकी चीज़ों को आप चेंज करिए, जैसे कि यहाँ पे टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मैं दे देता हूँ फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ओके, तो ऐसे सर्विसेस दे देते हैं। ओके, और अगर आपको फ़ॉन्ट आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाए, तो टाइपोग्राफी में जाकर देखिए, स्टाइल में टाइपोग्राफी में जाकर यहाँ पे कोई भी एक फ़ॉन्ट लीजिए। ओके, मैं फिलहाल रोबोटो लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से चेंज हो गया है। बाकी यहाँ पे मैं साइज वाइज भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे साइज में कर देता हूँ 35। EM जो होता है ना उसको मत लीजिए, पिक्सल में लीजिए, थोड़ा एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना लेना है। बाकी लाइन हाइट है, तो अगर आप 1 करेंगे तो कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे 10, इससे भी कुछ बात नहीं बनी तो मान लो इतना कुछ कर देते हैं। जितना आपको फ़ॉन्ट साइज होता है ना उतना ही लीजिए। ओके, उससे थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑप्शन होती है पिक्सल के अलावा EM होती है। ओके, सो EM में 1.2 इस तरीके से कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना पूरी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। देखिए ये एक सेक्शन है, इसको मैं स्क्रैच से बताऊंगा कि एलिमेंटर के जरिए कैसे बताना है, मतलब कि कैसे करना है, तो वो भी हम अलग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे। ये सब चीज़ें जो कमिंग चैप्टर है उसमें हम लोग समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये सेंटर किया हुआ, तो ये थोड़ा बहुत जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा बहुत अगर फ्लैक्स CSS का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो काफ़ी हद तक आप इसमें काफ़ी हद तक जो है आपको ये बेटर होगा, मतलब आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सब जो है रो कॉलम, इसको सेंटर या टॉप, देखिए जैसा भी आप करना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग ये सेंटर हो जाती है। ये एंड होता है। ओके, और ये स्पेस बिटवीन, तो अलग अलग चीज़ें सेंटर में रखते हैं कुछ इस तरीके से। आगे का भी जो उसी तरीके से, जैसे कलर है तो कलर आपको लग रहा है कि कलर चेंज होना चाहिए तो बैकग्राउंड में कलर है। अगेन जैसे यहाँ पे पैडिंग वोडिंग कम करनी है तो यहाँ पे देखिए पैडिंग टॉप, और इसको जब आप ऐसे नॉर्मल क्लिक करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना जहाँ पे लेना है टॉप राइट तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पे जो है सेंटर में या कहाँ पे रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे उसी तरीके से। बाकी बटन है तो बटन का जो आपका चेंज करना है टेक्स्ट तो वो सब चेंज कर लीजिए। और अगर इसको लिंक करना है मतलब इस चीज़ में, अभी देखें इसका थोड़ा सा साइज मतलब कि काफ़ी, मतलब मान लीजिए कि मैं 20 लेना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा सा कम। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। ये बटन का जो है आपका कैप्शन है। ओके, कुछ सेटिंग है कि ये काम कैसे करेगा, किस तरीके से है नहीं है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, इधर से स्टाइलिंग है, जैसे बैकग्राउंड कलर, हॉवर, यहाँ पे देख सकते हैं हॉवर वाइट है तो इस तरीके से। बॉर्डर रेडियस जितना लेना है, मतलब एवरीथिंग स्टाइल शीट से रिलेटेड, CSS से रिलेटेड आपको स्टाइल में जाना है। और एडवांस में और भी चीज़ें होती है, जैसे कि पैडिंग, मार्जिन, आपको कोई पोजीशन डालना है या मोशन इफेक्ट, तो बहुत सारी चीज़ें बाद में समझेंगे ये सब चीज़ें। अगर अभी नॉर्मल सा सेटिंग है तो इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। तो पूरी चीज़ें देखिए यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है। आइकन अगर आपको चेंज करना है तब भी आप चेंज कर सकते हैं, और सारी चीज़ें तो यहाँ पे बहुत कुछ है। SVG वाला थोड़ा बेटर होता है तो SVG वाला ही अपलोड करिए। ओके, अगर आपको लग रहा है कि सारी चीज़ ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग है, तो बस आप कंटेंट को चेंज करके और आप इस वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से। और भी कुछ सेक्शन ऐड ऑन करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं और अपने हिसाब से जो है कुछ बॉक्स बना के रो एंड कॉलम में लेके और आप बना सकते हैं। ओके, और इसको फाइनली पब्लिश कर सकते हैं। इसी को आप चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव में कि ये रिस्पॉन्सिव में कैसे दिख रही है। ओके, तो रिस्पॉन्सिव में भी ठीक ठाक ही है, मतलब उतना ख़राब नहीं लग रहा है। ओके, तो कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्सिव भी दिख रहा है। तो इसी तरीके से सारे पेज को आप एडिट करिए और एक एक करके जो है चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो ये क्या हो जाता है, पूरे तरीके से ये वेबसाइट जो है आपके कंट्रोल में होता है। और इसी को फिर क्या करते हैं, हम लाइव कर देते हैं। और फिर क्लाइंट के लिए बनाना है, आप खुद के लिए बनाना है तो अपने लिए यूज़ करिए। ओके, सो थैंक यू।